नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग हमारी कुंडली के भावों पे शुरू की गई श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और कुंडली के द्वितीय भाव के विषय में जानेंगे। देखिए दोस्तों, मैं अपने इस हिंदी चैनल में आपके ज्योतिष के विभिन्न सूत्रों पे लंबे समय से वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। अगर आपको नक्षत्र के बारे में, लगन, वर्गा चार्ट, राशि, इन सब पे मैं ऑलरेडी कंटेंट अपलोड कर चुका हूँ। ये फ़र्क सिर्फ इतना है कि लास्ट टाइम जब मैं अपने चैनल पे रेगुलर कंटेंट अपलोड करता था तब थोड़ा यंग था, बहुत चीज़ें एकदम से पढ़ाई करी हुई थी, तो इतनी किताबों का ज्ञान था जो शेयर करने में काफ़ी मैं उत्सुक था। लेकिन उसके बाद देखिए दोस्तों, हम समय के साथ कुछ नॉलेज होता है जो आप प्रैक्टिकल क्लाइंट डीलिंग से एक्सपीरियंस लेते हैं, करंट अफेयर्स को देखते हैं, उनको ग्रहों से रिलेट करते हैं। तो अब जो मैं आप लोगों के सामने जो प्रेजेंट कर रहा हूँ वो थोड़ा सा रिफाइंड वर्जन, आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस्ड वर्जन देख सकते हैं। और साथ साथ देखिए, आप में से काफ़ी लोग ये भी बोल रहे थे कि भाई निपुण जी, आपने अपने हिंदी चैनल को बिल्कुल इनएक्टिवेट कर रखा है, तो उस पर भी कंटेंट डालिए। तो शायद यही कारण था कि मुझे लगा कि अब मैं इसमें दोबारा से गोचर के विषय पे भी वीडियो बनाऊंगा, नया कंटेंट बनाऊंगा, तो थोड़े से बेसिक्स पे आप लोगों से चर्चा कर लेता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग हमारा जो सेकेंड हाउस पे चर्चा उसको अब शुरू करते हैं। देखिए, आपकी जो कुंडली का सेकेंड हाउस है ये आपका अर्था भाव है। इसका मतलब ये है कि आपको समाज में, जीवन में कितना अर्थ मिलेगा, आई मीन टू से कितना धन प्राप्त होगा। देखिए, होता क्या है, हम लोग जब लाभ भाव की बात करते हैं, एकादश भाव, वो बताता है आपकी आय के बारे में। पर जैसे आपने काफ़ी बार सुना होगा, लोग मार्केट में बोलते हैं ये बंदा ना 200 करोड़ का है, ये बंदा ना 10 मिलियन का बंदा है। तो ये सारी जानकारी हमें कुंडली के द्वितीय भाव से पता चलती है। आपके बैंक में कितना पैसा है, आपकी मार्केट वर्थ, नेट वैल्यू क्या है, इसकी जानकारी हम लोग कुंडली के द्वितीय भाव से देखते हैं। साथ ही साथ आपको अपने घर परिवार से कितने संस्कार मिले हैं, किस तरीके का जब आप बड़े हो रहे थे माहौल में आप बड़े हुए हैं, आपकी जो वाणी है, आपका जो खाने पीने की जो आपके पसंद हैं, जो टेस्ट हैं, उसको हम यहाँ से देखते हैं। नौकर चाकर की बात करी जाए, उनको हम लोग कुंडली के द्वितीय भाव से देखते हैं। तो इन शॉर्ट देखिए, आपका जो परिवार है, परिवार से सहयोग है, धन हो गया, आपकी सेविंग हो गया, आपके संस्कार, आपकी वाणी, इन सबको हम लोग कुंडली के द्वितीय भाव से देखते हैं। और साथ साथ देखिए दोस्तों, क्योंकि एक मारक भाव भी है हमारी कुंडली में। देखिए, अगर आप ज्योतिष जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हमारी कुंडली में जो अष्टम भाव होता है वो आयु का भाव होता है। तो अष्टम से अगर उस भाव की हानि, तो उससे 12 भाव आगे, तो आप सप्तम भाव में पहुंचेंगे। उसी तरीके से अगर अष्टम भाव से आप अष्टम भाव आगे जाते हैं तो आप तृतीय भाव में पहुंचते हैं, तो वो भी आयु का हो गया। और उसकी हानि, इसका मतलब मृत्यु, तो उससे 12 भाव मतलब दूसरा भाव हो गया, तो इसको मारक भाव भी कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, अगर आपको इस भाव के मालिक की स्थिति कुंडली के विभिन्न भावों में समझनी है तो आप लॉजिक को पकड़िए। देखिए, होता क्या है, कुंडली के द्वितीय भाव में जो भी ग्रह होगा वो आपके पारिवारिक संबंधों के बारे में जानकारी देगा, आपके नैतिक मूल्यों के बारे में जानकारी देगा और कुछ धन की भी जानकारी देगा। लेकिन मुद्दा ये है कि अगर आपको दूसरे भाव पे विजय प्राप्त करनी है, दूसरे भाव से रिलेटेड चीजें अपने कंट्रोल में रखनी है, तो आपको कहाँ जाना है, वो हमें पता चलता है कि दूसरे भाव का मालिक कहाँ गया है। ये बहुत सिंपल है। देखिए, तो अगर आपने सपोज कीजिए, आपने पाया कि आपकी कुंडली का जो द्वितीय भाव का मालिक है वो आपका लगन में बैठा है, तो देखिए, ये इस एंगल से तो अच्छा है कि जातक अपने स्व मतलब पुरुषार्थ से, अपने खुद के पराक्रम से काफी जीवन में धन बना सकता है। लेकिन देखिए, हो क्या रहा है, अगर यहाँ पे आपने मेलेफिक ग्रहों को पाया, मतलब पापी ग्रहों को पाया, तो ये काफी हो सकता है कि द्वितीय भाव का मालिक अगर लगन में बैठा है तो अपने से वो 12 भाव आगे गया है। तो ये हो सकता है कि जहाँ पे आपके जो संबंध है घर परिवार के साथ, वो शायद थोड़े से खराब हो जाएं, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको धन कमाने के लिए या धन को जोड़े रखने के लिए आपको विदेश में जाना पड़ जाए, वहाँ पे आपको जाके ज़्यादा मौके मिले। लेकिन देखिए, काफ़ी बार ये जनरली देखा जाता है कि जब सेकंड हाउस का मालिक फर्स्ट हाउस में आता है तो जातक को जो घर परिवार की जो परंपरा है, जो संस्कार हैं, जातक उनसे बहुत स्ट्रांगली अपने को जुड़ा हुआ महसूस करता है। वो जातक को बहुत स्ट्रांगली डिफाइन करती है और धन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी इसको एक अच्छा साइन ही कहेंगे। अब अगर सपोज कीजिए आपकी कुंडली का द्वितीय भाव का मालिक अगर द्वितीय भाव में ही बैठा है, तो देखिए दोस्तों, ये हमेशा अच्छा कहा जाता है, उस भाव को सुरक्षा मिल रही है। उस भाव के जितने भी एस्पेक्ट हैं वो कहीं ना कहीं सुरक्षित हैं और आपके कंट्रोल में है। तो इसका मतलब ये है कि देखिए, सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, देखिए कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। अगर आपने बात करी मिथुन लगन के जातकों के केस में, तो मिथुन लगन के जातकों के केस में द्वितीय भाव में उनके शत्रु की चंद्र की राशि आती है, तो वहाँ थोड़ी दिक्कत है। लेकिन इन जनरल देखा जाए, सेकेंड हाउस में उस भाव का मालिक अगर मजबूत होकर बैठा है तो उसका मतलब कि आपके अंदर क्षमता है कि आप पैसों को जोड़ के रख पाएंगे।
अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा ट्विस्ट और ले आता हूँ कि देखिए अब जो सेकंड हाउस में जो राशि है उसके स्वभाव पे भी काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। अब देखिए जो स्थिर राशि है जो कि वृषभ होती है, सिंह होती है, वृश्चिक होती है, कुंभ होती है, तो अगर इनमें से कोई राशि हुई तो आप पैसे को जोड़ के रख सकते हैं। अगर कोई चर स्वभाव वाली कोई राशि हुई तो हो सकता है कि आपका पैसा रोटेशन में रहे। लेकिन अच्छी बात क्या है कि सेकंड हाउस में अगर उस भाव का मालिक मजबूत बैठा है तो जो भी उस ग्रह का स्वभाव होगा, अब अगर मंगल ग्रह हुए तो ऐसा हो सकता है कि आपको जो खाना जो आपको पसंद है, बहुत स्पाइसी तीखा खाना पसंद हो, आपको जो जब आप बड़े हो रहे थे आपको परिवार ने बहुत सख्त रखा हो, बहुत अनुशासित माहौल में आप बड़े हुए हो, और वहीं अगर सपोज कीजिए आपने यहाँ पे शुक्र को पाया स्वराशिस, या आपने सपोज कीजिए बृहस्पति को पाया स्वराशिस, तो नैतिक सिद्धांतों पे आपकी अपब्रिंगिंग पे काफ़ी जोर दिया गया हो, और साथ साथ जो आपकी वाणी है वो भी बहुत सार गर्भित हो कि जब आप बोलें तो सामने वाले को महसूस हो कि यार कोई इंटेलिजेंट इंसान है जो बात कर रहा है, तो उस एंगल से एक अच्छा साइन देखा जा सकता है। हम आते हैं आपके, अगर आपका सेकंड हाउस का मालिक द्वितीयेश अगर तीसरे भाव में गया तो देखिए दोस्तों ये अच्छा साइन है इस एंगल से कि काफ़ी बार देखा जाता है कि जातक को धन प्राप्ति के लिए उसको उसके मित्र जनों का काफ़ी सहयोग मिलता है। ये कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि जो अपनी हॉबीज़ वगैरह से भी, आजकल जो लोग इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं, ये उस हिसाब से भी एक अच्छा साइन जोड़ के देखा जा सकता है। और देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि देखिए जो सेकंड हाउस का मालिक है वो गया है तीसरे भाव में। इसका मतलब ये कि यहाँ पे जातक काफ़ी केस में देखा जाता है कि जातक अपने दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए, भाइयों का पालन पोषण करने वाला होता है, अपना पूरा दमखम लगा देगा अपने आस पड़ोस के लोगों को पूरा अपना संरक्षण, अपना पूरा सहयोग देने के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो प्लेसमेंट होती है इसके साथ जातक का यात्राओं में काफ़ी खर्चा होता है, अपने शौकों में, अपनी हॉबीज़ वगैरह में जातक काफ़ी मतलब खर्चा करने वाला होता है। तो उस हिसाब से एक बहुत ही दिलदार किसी का नेचर हो, उस एंगल से आप इस प्लेसमेंट को जोड़ के देख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए सपोज कीजिए अगर आपने द्वितीयेश की जो स्थिति है कुंडली में वो अगर आप लोगों ने चतुर्थ भाव में पाई तो देखिए ये इस एंगल से तो अच्छा है कि जातक का जो मतलब भूमि से रिलेटेड, जातक अगर भूमि में निवेश करके रखता है, प्रॉपर्टी वगैरह बना के रखता है, तो वो जातक को हमेशा जीवन में प्रॉफिट ही देके जाएगी। ये कुछ अच्छा कॉम्बिनेशन इस एंगल से देखा जा सकता है कि जातक अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को लेके थोड़ा सा समर्पित रहने वाला देखा जाता है। और काफी बार देखा जाता है कि जातक को देखिए जो भी भाव का मालिक जिस भाव में जा रहा है कहीं ना कहीं उसका अनुसरण करता है। देखिए चतुर्थ भाव है ये हमारे जो चीज़ें हमें भीतर से सुकून देती है, संतुष्टि देती है, उसके बारे में बताता है। तो उसका मतलब ये है कि परिवारजनों का जो योगदान है वो आपको बहुत ही मतलब सुख देने वाला होगा। अब देखिए सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर आप तुला लगन की कुंडली लेते हैं, वहाँ पे मंगल बनते हैं दूसरे भाव के मालिक, और वो अगर चतुर्थ भाव में जाके उच्च के हो गए तो बहुत अच्छा योग बन गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको घर परिवार का पूरा सहयोग मिलता है और जीवन में इनको सिक्योरिटी पाने के लिए, कुछ मकाम पाने के लिए इन लोगों को जीवन में परिवार सहयोग देता है। और काफ़ी बार ये भी देखा जाता है जो लोग बहुत बड़े बड़े राजनेता बनते हैं और इस बेसिस में बनते हैं कि उनके जो सिद्धांत हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी है, जो उनकी फिलॉसफी है, वो काफ़ी ज़्यादा सराही जाती है, काफ़ी ज़्यादा उसको प्रशंसा मिलती है। तो आप कुछ इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि जातक को भूमि से रिलेटेड चीज़ों में निवेश करना, इन्वेस्टमेंट करना जातक के लिए हमेशा प्रॉफिटेबल आप जोड़ के देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ से अगर हम चलते हैं पंचम भाव में, अगर आपके जो सेकेंड हाउस के मालिक हैं वो अगर पंचम भाव में चले गए तो देखिए ये इस एंगल से तो अच्छा है कि जातक की जो संतान होगी वो अपने घर परिवार की जो परंपराएं हैं, जो संस्कार हैं, उसको आगे बढ़ाने वाली होगी। इस एंगल से आप अच्छा देख सकते हैं कि अगर संतान ने मतलब कोई भी पारिवारिक पैतृक अगर संपत्ति, बिजनेस अगर आप उसको उसके हाथ में बागडोर देते हैं तो वो उसको सही तरीके से उसका पालन और उसका विस्तार वृद्धि करने वाली होगी। इस एंगल से तो अच्छा है। काफ़ी बार ये भी देखा जाता है कि देखिए किसी भी तरीके की, देखिए क्योंकि पंचम भाव आपकी मंत्र साधना का होता है, पंचम भाव आपकी योग का होता है, इष्ट उपासना का होता है, तो उस एंगल से भी बहुत अच्छा है। जातक किसी भी तरीके की मंत्र साधना में अगर अपने को पूरी तरीके से डेडिकेट करता है तो बहुत जल्दी कोई मतलब मंत्र को सिद्ध कर ले, बहुत जल्दी मतलब उसको रिजल्ट मिले, उस एंगल से भी अच्छा है। बस एक बात ये देखी जाती है कि देखिए जो आपके द्वितीय भाव के मालिक हैं अगर वो यहाँ पे गए हैं तो हमें बस ये देखना होता है कि यहाँ पे उनकी स्थिति कैसी है। अगर वो यहाँ पे आके सपोज कीजिए अगर कमज़ोर हो रहे हैं तो ये जातक मतलब जो हम लोग जुआ
लॉटरी, सट्टा, उसमें सब कुछ एकदम से लगाने को तैयार हो जाए और उस समय ग्रह गोचर दशा अच्छी नहीं चल रही हो तो बड़ा नुकसान हो जाए, उसका थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जातक अपने जो भी जातक का जो धन है वो बहुत ही सदुपयोग हो उसका, और उसको मतलब आपके जो धार्मिक क्रियाकल्पों में वो पैसा लगे। जातक अपनी संतान को अच्छा बनाने के लिए, हमने काफ़ी ऐसे केसेस देखे हैं कि जहाँ पे माता पिता तो बेचारे काफ़ी मतलब गरीब थे, लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत करके संघर्ष करके अपनी संतान को कलेक्टर बनाया, अपने संतान को उन्होंने डॉक्टर इंजीनियर बनाया। ये कुछ उस तरफ भी संकेत दे सकता है। मैं तो देखिए दोस्तों, आपका जब साउथ में गया था, मैं जब भारत आ रखा था तो तिरुमला जब मैं गया था तो वहाँ पे तो मैंने देखा था तिरुपति में, और मन इतना खुश हुआ था देख के कि मतलब साउथ में तो उस मंदिर में ऐसा, उस पूरे एरिया में, कि लोग शायद ये करते हैं कि अपनी आय का, इनकम का कुछ परसेंट है वो अलग ही रखते हैं, और महीने में एक बार जाके वहाँ पे वेंकटेश्वर मंदिर, वहाँ जाके अपनी वो जो हुंडी होती है वहाँ पे वो पैसा डोनेट कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके का आप ये कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर आप लोगों ने सेकंड हाउस के मालिक की स्थिति अगर आप लोगों ने छठे भाव में पाई, तो देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा ना स्ट्रगल वाली सिचुएशन क्रिएट कर देता है, क्योंकि देखिए छठा भाव एक ऐसी चीज है जहाँ पे हम नहीं चाहते कि हमारा पैसा वहां जाए। क्योंकि देखिए छठा भाव क्या है, ये भाव आपके हॉस्पिटल का है, ये भाव आपके शत्रुओं का है, तो इसका मतलब अगर शत्रु होंगे तो उनसे लड़ने के लिए आपको वकील भी चाहिए, और हर तरीके के उधार, कर्ज, हेल्थ के कंसर्न, इसको हम यहाँ से देखते हैं। तो देखिए सबसे अच्छी रेमेडी तो जातक के लिए ये रहेगी कि अगर उसका द्वितीय भाव का मालिक अगर छठे भाव में बैठा है, जातक किसी भी हॉस्पिटल वगैरह के निर्माण के लिए चंदा दे, डोनेशन दे, ये उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छी रेमेडी काम करेगी। कोई भी उसके पास आता है, अगर आप किसी की दवाई वगैरह का भी, जो इंसान को अफोर्ड नहीं कर सकता, उसकी दवाई वगैरह का भी थोड़ा बहुत खर्चा उठा ले अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से, ये आपके बहुत अच्छी रेमेडी की तरह काम करेगी। और देखिए साथ साथ मैंने काफ़ी बार ये देखा कि ये जो लोग होते हैं इनको अपनी थोड़ी सी जो उनकी एक तो उनको बड़ा कोई निवेश करना है, सावधानी पूर्वक करना है। जब भी किसी परिस्थिति में बोलना है बहुत सावधानी पूर्वक बोलना है, आपके बोलने से कहीं वाद विवाद ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए दोस्तों यहाँ से अगर आप बात करते हैं, क्योंकि द्वितीयेश अपने से 5 भाव आगे गए हैं, तो अब ये काफ़ी कुछ देखिए ग्रह की स्थिति में काफ़ी कुछ निर्भर करेगा कि ग्रह कौन सा है, किस स्थिति में है। अगर यहाँ पे अगर आपने ग्रह की स्थिति कमजोर पाई तो दोबारा से आपके गलत निर्णयों की वजह से जो लोग अपनी पैतृक संपत्ति, काफ़ी अपना अर्जित पैसा, परिवार का, कुटुंब का सारा पैसा गलत जगह निवेश करके कर्जा इकट्ठा कर देते हैं, तो कुछ उस तरफ भी संकेत कर सकता है। लेकिन हाँ देखिए मैं कहूँगा कि जातक की जो वाणी है, जातक बहुत अच्छा डिबेटर हो सकता है, और इस प्लेसमेंट के साथ बस आपका जो धन है उसको किस तरीके से आप उसका संरक्षण करते हैं, बस एक ये चीज़ है जिसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर सपोज कीजिए आपने अपनी कुंडली के द्वितीय भाव के मालिक की स्थिति आपने पाई सप्तम भाव में, तो देखिए दोस्तों ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपका सेकंड लॉर्ड आपका सप्तम भाव में गया है, तो ये जो बड़े बड़े व्यापारी लोग होते हैं उनके केस में इस तरीके के कॉम्बिनेशन पाए जाते हैं कि मतलब आप ये देखेंगे कि मतलब, और देखिए मार्केट में पैसा उठाना, इस तरीके से क्रेडिट में आपने पैसा लेना, पैसा आपका सर्कुलेशन में है, इंटरेस्ट भी चल रहा है, ये कुछ उस बारे में भी संकेत करता है। क्योंकि द्वितीय भाव का मालिक अगर सप्तम भाव में बैठा है तो इसका मतलब कि वो अपने से 6 भाव आगे गया है। तो षडाष्टक योग तो बन रहा है, लेकिन उसके बाद भी ये प्लेसमेंट इतनी ज़्यादा खराब नहीं कही जाती। और काफ़ी बार ये देखा जाता है कि जातक का जो मतलब जो जीवन साथी होता है, और गृहस्थी में भी, तो आपके पार्टनर का, जीवन साथी का भी आपके फाइनेंशियल स्टेटस में काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूशन होता है। या तो ऐसा हो सकता है कि आपको पार्टनर ऐसा मिले जो कि खुद भी मतलब कोई जॉब वगैरह कर रहे हों या अच्छे परिवार से आए हों, तो उस तरीके से देखा जा सकता है कि जहाँ पे आपके जो घर परिवार के जो संस्कार हैं, आपको गृहस्थी में जीवन साथी भी उसी परंपरा का पालन करने वाला मिले। इस तरीके के आप कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, में काफ़ी कुछ इसमें देखा जाता है कि जो सेकंड हाउस का मालिक है, इस भाव में बैठा है, किस ग्रह के प्रभाव में, क्या बृहस्पति की दृष्टि है, सप्तमेश कैसे बैठे हैं, इससे काफ़ी कुछ निर्धारण होगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आपकी परंपरा का पालन करने वाला और व्यापारी बनने के लिए ये कॉम्बिनेशन मैंने काफ़ी कुंडलियों में अच्छा काम करता हुआ देखा है। अगर आपने द्वितीय भाव के मालिक की स्थिति कुंडली के अष्टम भाव में पाई, तो देखिए दोस्तों आप लोग जानते हैं कि देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है, इसमें क्या होता है कि देखिए जो भी भाव उस भाव के से सामने वाला होता है, उस भाव का एक, जैसे हम कहते हैं ना कि एक पार्टनर की तरह, जीवन साथी की तरह उसका संरक्षण करता है, उसको बैलेंस करता है। अब देखिए हो क्या रहा है, लेकिन क्योंकि अष्टम भाव को हम लोग कहते हैं ना कि तो मतलब शमशान का ही भाव हो गया, गड्ढा हो गया,
तो कहने का मतलब ये कि इस प्लेसमेंट के साथ बस जातक को अगर कोई मतलब गलत आदतें ना हो, क्योंकि अगर इस कॉम्बिनेशन के साथ अगर जातक को जुआ खेलने की या इस तरीके की आदतें हैं, बहुत कहते हैं कि अय्याश किस्म का जातक का स्वभाव है, तो ये जो प्लेसमेंट है थोड़े से नुकसान करवा सकती है। लेकिन इसके अलावा मैंने काफ़ी बार देखा है कि जो लोग मतलब जो घर परिवार में और जिनका मतलब आप किसी भी तरीके से आप इंश्योरेंस में उनका मतलब बिजनेस हो सकता है, रेवेन्यू में हो सकते हैं, आप गुप्त विद्याओं से जुड़े हुए हो सकते हैं। काफ़ी बार ये भी देखा गया कि जातक का जो मतलब इस तरीके के जो मतलब 2 नंबर के काम आप कह लीजिए, या जिनका जो टोबैको का काम है, जिनका अल्कोहल का काम है, ये कुछ उस तरह से भी संकेत कर सकता है। और यहाँ पे अगर आप लोगों ने पाया कि राहु का कोई भी प्रभाव या तो द्वितीय भाव में पड़ रहा है, लाभ भाव में पड़ रहा है, अष्टम भाव में पड़ रहा है, तो इसकी आपको इसकी कंफर्मेशन मिल जाती है। लेकिन देखिए दोस्तों, आप कभी भी जो भाव ऑपोजिट होता है उसको पूरी तरीके से खराब नहीं कह सकते। काफ़ी बार ये भी होता है कि जातक का मतलब अपने मतलब एक ज्वाइंट बिजनेस सेटिंग में जातक होता है, पार्टनरशिप में व्यापार होता है, और काफ़ी कुछ जो पैसा है वो जॉइंट जो शेयर होता है उस पूल में जाता है, तो उसके एंगल से आप देख सकते हैं। अब अगर सपोज कीजिए आपका जो द्वितीय है उसकी स्थिति आपने कुंडली के 9वें स्थान में पाई, तो उसका मतलब ये कि आपका जो उस भाव का मालिक है वो अपने से 8 भाव आगे जाके 9वें भाव में बैठा है। देखिए दोस्तों, 9वां भाव भाग्य का भाव है। एक तो ये बात अच्छी हो गई कि वो भाव ही इतना शुभ है, उसमें इतनी दिव्यता, इतनी सात्विकता है कि जिस भी भाव का मालिक उस भाव में जाएगा उसको वहाँ पे देव कृपा मिल जाएगी। तो इस एंगल से तो अच्छा है कि ये कॉम्बिनेशन इस विषय में बताता है कि आप अपने परिवार का नाम रोशन करने के लिए कुछ इस तरीके के धार्मिक कार्य कर सकते हैं। आपने कोई मंदिर का निर्माण करवा दिया, और उस मंदिर के निर्माण के साथ देखिए क्या होता है, आपका जो पहला नाम है वो तो चलिए लोग जाने ना जाने, लेकिन आपका जो लास्ट नेम है वो आपकी जो कास्ट है वो कहीं ना कहीं उस मंदिर के दीवार पे लिखी अमर हो जाती है, और उस परिवार के नाम से जाना जाता है कि भाई जो अग्रवाल जी थे, जो शर्मा जी थे, जो ये आपके मतलब कपूर जी थे, इनके परिवार ने निर्माण करवाया था। उस एंगल से तो ये अच्छा है। साथ साथ देखिए दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी बार देखा जाता है कि जातक अपने धन को लेके जातक काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी होता है, मतलब जातक बड़े बड़े रिस्क लेने में कभी भी संकोच नहीं करता, और जनरली आप इसको बोल लीजिए कि भाग्य कृपा से जातक उसमें सहयोग भी मिलता है। ये काफ़ी बार देखा जाता है कि जो लोग अपनी पढ़ाई के लिए या जिनके जो इंटरेस्ट होते हैं, बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं, उसकी वजह से काफ़ी उन्हें फ्रीक्वेंटली यात्राएं बहुत करनी पड़ती हैं। ये कुछ उस विषय में भी जानकारी देता है। और देखिए, आपकी जो वाणी है उसमें इतनी क्षमता होती है कि किसी को भी एनकरेज कर सके, मोटिवेट कर सके। अगर इस कॉम्बिनेशन के साथ आप सपोज कीजिए जिस भी धर्म में आपकी मान्यता है, विश्वास है, आप उसके स्पोक्स पर्सन बन जाए, आपके बहुत बड़े कथावाचक बन जाए, तो बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर सपोज कीजिए आपके द्वितीय भाव के जो मालिक हैं उनकी स्थिति आपने 10वें भाव में पाई, तो देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। देखिए, मैं वो एक के.एन. राव सर के एक स्टूडेंट हैं, उनकी मैं एक लेक्चर उनका सुन रहा था, तो उन्होंने भी ये बात कही थी कि के.एन. राव सर अपने समय में कहा करते थे कि द्वितीय भाव का प्रोमिनेंस बताता है अ पर्सन हु इज बॉर्न विद अ मिशन। एक वो इंसान जो अपने जीवन के लक्ष्यों को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, उसको पता है कि मुझे जीवन में करना है, उसको लेके पूरी तरीके से वो उसी में लगा पड़ा है। तो देखिए, अगर आपके सेकेंड हाउस के मालिक अगर अपने में ही वो अगर यहाँ पे आपके 10वें भाव में बैठे हैं, तो बताता है कि आप अपने लक्ष्यों को लेके काफ़ी ज़्यादा फोकस हो सकते हैं। आप अपने परिवार में देखिए, जो भी आपका करियर से रिलेटेड जो भी आपके गोल्स होंगे, जो भी आपकी एस्पिरेशन होगी, उसको एग्जीक्यूट करने का आपको जीवन में अच्छा मौका मिलेगा। आप इस एंगल से भी इसको देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि देखिए, ये लोग अपने पैसे का सही इस्तेमाल करते हैं अपने व्यापार में लगाने के लिए, और जो बड़े बड़े बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जैसे आप रतन टाटा जी की बात करिए, तो वो व्यापारी इतने अच्छे लेवल के थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और साथ साथ उनकी छवि कितनी अच्छी थी कि अपने धन का सदुपयोग करते हैं चैरिटीज़ के लिए भी, वॉलंटरी वर्क के लिए भी। और देखिए, इस कॉम्बिनेशन के साथ आपका जो फाइनेंस वाला एस्पेक्ट है वो थोड़ा मजबूत हो सकता है। कोई भी पब्लिक स्पीकिंग वाली जो फील्ड है उसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपके अंदर जो लीडरशिप स्किल्स हैं वो आपके भीतर बहुत अच्छी हो सकती है। और अच्छी बात क्या है कि देखिए, जीवन में कभी ना कभी किसी स्टेज में आपको एक मंच, एक पद ऐसा मिलता है जहाँ पे आप जो जीवन में बड़े उपलब्धियाँ या बड़ी चीज़ें करना चाहते थे, आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए, मेरे अंदर ये इच्छा हो सकती है कि मैं कभी बहुत बड़ा भागवत का आयोजन कराऊं, किसी के मन में इच्छा हो सकती है कि मैं इतने सुंदर कांड का आयोजन कराऊं। तो हर किसी के भीतर कुछ मंशा होती है। किसी की होती है कि यार मैं अपने जीवन में एक बहुत लंबी गाड़ी लूँ, मैं अपने जीवन में इस तरीके का कुछ काम करूँ। तो जीवन आपको
एक ना एक बार लाइफ में ऐसा मंच, एक ऐसा मौका मिलता है जब आप अपनी जो आपकी डीप डिजायर्स हैं उनको एग्जीक्यूट आप कर पाते हैं, उसके एंगल से अच्छा साइन है। अब देखिए, अगर आपने पाया कि आपके जो सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं उनकी स्थिति अगर आपने एकादश भाव में पाई, तो देखिए दोस्तों, ये तो अपने में बहुत अच्छा धन योग है कि जहाँ पे अगर द्वितीय भाव के मालिक अगर लाभ भाव में हैं या लाभ भाव के मालिक अगर द्वितीय भाव में हैं, किसी भी तरीके से दोनों भाव के मालिक भी अगर कंजंक्ट हैं, तो ये अच्छा धन योग कहा जाता है। तो मतलब ये कि आपके अपने धन को लेके उसको सेव करना, उसको ग्रो करना, उसको लेके जो भी आपकी महत्वाकांक्षाएं होंगी, जीवन आपको उस लेवल के आपको मौके ज़रूर देगा। तो उस एंगल से आप इसको अच्छा कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। साथ साथ देखिए दोस्तों, अगर आपको सेकंड हाउस से अगर आपको लाभ भाव जाना है, तो इसका मतलब हो गया कि आपको वहाँ से 10 भाव आगे जाना है। तो आपके धन का, आपके पारिवारिक संस्कार वैल्यू का ये कर्म हो गया। तो उसका मतलब ये भी हो गया कि जहाँ तक हो, जहाँ पे ना मार्केट में जो आपकी गुडविल है उससे भी आपको बहुत फायदा होता है। कि जैसे होता है ना कि वो कि भाई आपको कहीं भी मार्केट में कहीं से सामान उठाना है, कुछ करना है, तो आपकी फैमिली का ऐसा बनाया हुआ नाम है, आप उस परिवार से, उस वंश से आ रहे हैं कि आपकी गुडविल मार्केट में इतनी अच्छी है कि उसके बेसिस पे ही आधा तो काम आप कैसे हो जाते हैं। तो ये भी एक अच्छा मैं साइन कहूँगा। आप किसी भी तरीके से आप किसी भी बड़े संगठन से जुड़ना चाहते हैं, किसी भी कॉज के लिए लोगों को एकजुट करके उस कॉज के साथ जोड़ना चाहते हैं, जो भी आप जिस मुहिम पे लगे पड़े हैं उसके लिए आप लोगों को इकट्ठा करके लोगों को जोड़ना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा साइन है। तो देखिए, मैं इन शॉर्ट ये कहूँगा, इसको बहुत लेवल पे वेल्थ, धन, साम्राज्य बनाने के माध्यम से ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। आपकी वाणी बहुत लोगों को प्रभावित कर सकती है, तो ऑटोमेटिकली फेम अपने आप आ जाएगी। तो उसके एंगल से भी अच्छा साइन है। और अगर आप लोगों ने पाया कि आपके जो सेकेंड हाउस के जो मालिक हैं उनकी स्थिति आपने कुंडली के द्वादश भाव में पाई, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब देखिए थोड़ा ना ये सेंसिटिव अलाइनमेंट है। इसको आप ऐसा मत देखिए कि सेकेंड हाउस के मालिक अगर 12वें भाव में गए तो सारा पैसा गया, नुकसान हो गया और खर्चा हो गया, या पारिवारिक सिद्धांतों को, वैल्यूज़ को आपने पूरा नष्ट कर दिया। ऐसा नहीं है। ये सेकेंड हाउस से अगर आप जाते हैं तो आप 12th हाउस में, मतलब वहाँ से आपको 11 भाव आगे जाना है। तो देखिए, आप इसको कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि लोगों को जनरली रिकमेंड करा जाता है कि पैसा आपको अपने पास सेव नहीं रखना। जितना पैसा आप इन्वेस्ट करते रहो, सर्कुलेशन में रखो, आपके लिए अच्छा है। जिस दिन तक आपके नाम की, आपके परिवार, आपके व्यापार के नाम की चैरिटी चलती रहेगी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह के मंदिर के निर्माण में जब तक वो हथौड़ी चलती रहेगी, आपके व्यापार का डंका बजता रहेगा, उसका नाम बढ़ता रहेगा। चैरिटीज़ को सपोर्ट करो, विदेश से जुड़े आपकी इनकम हो सकती है। मैं दोबारा कहूँगा कि ये कॉम्बिनेशन के साथ पैसे की इन्वेस्टमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर पैसा सिर्फ जमा करके रखा तो शायद नुकसान हो भी जाए। अगर आपने उस पैसे का सदुपयोग चैरिटी के नाम पे नहीं करा तो शायद उसका क्षय हो भी जाए। तो इन चीज़ों का थोड़ा जातक को हम लोग, मतलब ये प्रोसेस अप्रोच फॉलो करने की हम लोग जनरली सलाह देते हैं। तो ये कुछ बात थी दोस्तों जो आज इस शॉर्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कीजिए।